नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। क्या आप बिना व्हाट्सएप के एक दिन भी रह सकते हैं? रूस के 10 करोड़ लोग आज इसी सवाल से जूझ रहे हैं। दरअसल पुतिन सरकार ने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब समेत तमाम बड़े प्लेटफॉर्म्स पर बैन लगा दिया है। लेकिन क्यों? चलिए जानते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा मैसेजिंग ऐप 10 करोड़ रूसी यूजर्स का रोज का साथी रातों रात ब्लॉक हो गया है। पुतिन ने नया फरमान जारी किया है और अब रूस में सिर्फ प्रदेश का ही अपना ऐप चलेगा। व्हाट्सएप ब्लॉक, इंस्टाग्राम ब्लॉक, यूट्यूब ब्लॉक। दरअसल पुतिन का कहना है कि रूस में देसी वाला ऐप यानी कि मैक्स ऐप चलेगा। इसे रूस की बड़ी सोशल मीडिया स्ट्राइक आप कह सकते हैं, क्योंकि पुतिन ने ऐलान किया है कि देशवासियों को देसी सोशल नेटवर्किंग साइट दी जाएगी। अब कहा जा रहा है कि सोशल मीडिया बैन का फैसला इसलिए किया गया ताकि लोगों की प्राइवेसी बनी रहे और इसके साथ ही राष्ट्र की सुरक्षा भी बनी रहे। लोगों का पर्सनल डाटा किसी भी तरीके से लीक ना हो जिसका मिसयूज हो सकता है। अब पुतिन ने ये सोच समझकर फैसला लिया है, क्योंकि पुतिन जो भी फैसला लेते हैं जाहिर सी बात है उसके पीछे उनकी कोई रणनीति होती है। रूस की पुतिन सरकार लोकल सोशल नेटवर्किंग साइट का ट्रायल पूरा कर चुकी है और जल्द ही इसे लॉन्च कर दिया जाएगा। सरकार का कहना है कि लोकल मैसेजिंग और एंटरटेनमेंट ऐप ज्यादा सुरक्षित और देसी टेक्नोलॉजी पर आधारित होगी। इससे लोगों का पर्सनल डाटा लीक नहीं होगा और उनकी प्राइवेसी हमेशा के लिए बनी रहेगी। इसलिए विदेशी सोशल नेटवर्किंग साइट का डोमेन ही देश के राष्ट्रीय डोमेन नेम सिस्टम से हटा दिया गया है। अब सरकार के इस फैसले से पूरा रूस सदमे में है, क्योंकि रातों रात सब कुछ बंद हो गया। यानी कि आप सोचिए, आप रात को किसी को टेक्स्ट करके सोए हैं और आप सुबह उठते हैं तो आपका व्हाट्सएप बंद हो चुका है। आप कोई कहानी सुनकर या पढ़कर आप यूट्यूब में देखकर सोए हैं और सुबह जब उसको पूरा करना चाहते हैं तो यूट्यूब तक बंद हो चुका है। तो लोगों की वहां पर मानसिक स्थिति अभी फिलहाल ठीक नहीं, क्योंकि लोगों में गुस्सा है इस फैसले को लेकर। सोशल मीडिया जिसके बिना हम शायद अपनी जिंदगी गुजार भी नहीं सकते, लेकिन यहाँ ये फैसला पुतिन ने कर दिया है। अब क्या क्या ब्लॉक हुआ है? रूस में व्हाट्सएप, यूट्यूब और इंस्टाग्राम के अलावा बीबीसी, ड्यूच वेले रेडियो, फ्री यूरोप, रेडियो लिबर्टी और इसके साथ ही अन्य कई ऐप्स ब्लॉक कर दिए गए हैं। साथ ही सरकार ने सभी इंटरनेट प्रोवाइडर्स को आदेश दिया है कि वे अब नेशनल डोमेन नेम सिस्टम का ही इस्तेमाल करेंगे। देश के सॉवरेन इंटरनेट कानून के तहत ये अनिवार्य कर दिया गया है। साल 2021 में गूगल डीएनएस समेत अन्य डीएनएस का भी इस्तेमाल बैन किया गया था रशिया में। अब तक कुछ देशों में सोशल मीडिया को सिर्फ बच्चों के लिए बैन किया गया था, लेकिन पुतिन ने तो पूरे देश के लिए, सबके लिए विदेशी प्लेटफॉर्म्स पर ताला लगा दिया है। सरकार का दावा है कि सब प्राइवेसी और नेशनल सिक्योरिटी के लिए किया गया है, लेकिन जो जानकार है वो कहते हैं कि असल में ये स्टेट सर्विलांस का नया दौर है। अब रूसी लोगों के पास यही विकल्प है कि राज्य का अपना ऐप जिसका नाम मैक्स दिया गया है उसका इस्तेमाल करें। ये वीके कंपनी का ऐप है जो वीचैट जैसा मैसेजिंग, पेमेंट्स, गवर्नमेंट सर्विसेज सब कुछ एक ही जगह पर किया जा सकेगा। ये 2025 में लॉन्च हुआ था। अब नए फोन्स में प्री इंस्टॉल्ड आते हैं और सरकार इसे पूरी तरीके से अब लागू कर रही है। लेकिन सवाल ये है कि क्या मैक्स सच में सुरक्षित है और क्या ऐसा कुछ भारत में भी हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से सोशल मीडिया को लेकर भारत में भी विवाद हो रहे हैं, सवाल खड़े हो रहे हैं और इसके साथ ही भारत सरकार से कोई ना कोई रेगुलेशंस बनाने की, पॉलिसीज बनाने की मांग की जा रही है और इस ओर भारत सरकार ने कई कदम उठाए भी है और इस पर आगे सोच भी रही है। तो क्या ये जो फैसला लिया गया वो भारत में भी लागू हो सकता है? आप इस पर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।